हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम कक्षा 12th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन बिलियन, जो कक्षा 12 के कक्षा 12 का सेकंड चैप्टर है। अगर आपको स्टूडेंट्स ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आए इसके लिए आप कंप्लीट वीडियो देखिए। लास्ट में वीडियो के अंत में आपको जो आज इस वीडियो में पढ़ाया गया है इसकी पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, चैप्टर बहुत ही शानदार है और चैप्टर को ढंग से समझने के लिए आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देखें। तो हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी आपको समस्या आती है, कोई भी बात आपके समझ में नहीं आती है तो कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशन बिलियन। तो पहली बात तो आई, चैप्टर का नाम है बिलियन। तो पहली बात ये आई कि भाई बिलियन क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, बिलियन जो होता है ये दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। दोबारा बोलता हूं मैं, बिलियन क्या होता है। बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। देखो समझो, जैसे ये पात्र है मेरे पास, इसमें मैंने जल ले लिया तो एक पदार्थ तो अपने पास हो गया जल, क्लियर। और मैंने ये शर्करा ले ली, शर्करा मतलब चीनी ले ली, ये मेरे पास दूसरा पदार्थ हो गया। तो ये दो पदार्थ हो गए। अब हम बनाएंगे समांगी मिश्रण, दो पदार्थों का, इन दोनों पदार्थों का समांगी मिश्रण बनाएंगे, ठीक है। तो इस शर्करा को मैंने इस जल में डाल दिया और घोल दिया ढंग से, तो ये बन गया समांगी मिश्रण। इसमें अब दो पदार्थ हैं, एक शर्करा है और एक जल है, और ये इन दोनों पदार्थों का समांगी मिश्रण है। समांगी का मतलब समझ रहे हो, मतलब शर्करा इस जल में पूर्णतया मिश्रित है। जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में पूर्णतया मिश्रित हो जाता है तो समांगी मिश्रण बन जाता है। मतलब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में सभी स्थान पर वितरित है समान मात्रा में, तो समांगी मिश्रण बन जाता है। तो यहां जल में शर्करा डाल दी मैंने, घोल दिया, तो ये बन गया दो पदार्थों का समांगी मिश्रण। तो मैंने क्या कहा, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, बिलियन। तो ये आपके सामने बिलियन बन गया है, क्लियर। तो बिलियन होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। ये क्लियर है ना डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं। बिलियन के दो घटक होते हैं। एक घटक होता है विलेय और एक घटक होता है विलायक, ठीक है भाई। बिलियन के दो घटक होते हैं, एक घटक विलेय और एक घटक विलायक होता है। अच्छा, विलेय क्या होता है। बिलियन में उपस्थित वह अवयव या घटक जो कम मात्रा में है वो विलेय कहलाता है, और बिलियन में वह घटक जो अधिक मात्रा में है वो विलायक कहलाता है। सिंपल सी बात। बिलियन के दो घटक हैं, विलेय और विलायक। जो घटक बिलियन में कम मात्रा में है वो विलेय है, और जो घटक बिलियन में अधिक मात्रा में है वो घटक है विलायक। एग्जाम्पल देता हूं और समझिए। ये एक पात्र है,
ठीक है, ये इसमें जल है और जल है मान लो इसमें 100 ग्राम, इसमें 100 ग्राम जल है, इसमें मैंने चीनी घोल दी है और समांगी मिश्रण विलयन बना दिया है। चीनी इसमें घोली गई है 10 ग्राम। ठीक है, पहली बात तो अब देखते हैं इसमें विलेय कौन है, विलायक कौन है। तो ये एक समांगी मिश्रण विलयन है दो पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन है। इसमें चीनी कम मात्रा में है तो चीनी विलेय है। मैंने कहा विलयन में वह अवयव जो कम मात्रा में है वो विलेय है, और जो अवयव अधिक मात्रा में है जल, ये विलायक है। ठीक है, मैं तुमसे ये पूछूं तो बताओ कि विलेय की भौतिक अवस्था क्या है। चीनी तो विलेय है या चीनी, तो इसकी भौतिक अवस्था हो गई ठोस, चीनी ठोस ही तो होती है। और मैं आपसे पूछूं कि जल की भौतिक अवस्था क्या होती है, जल की भौतिक अवस्था द्रव है। क्लियर, कोई समस्या? बात को आगे बढ़ाते हैं। एक बार बताओ, अगर मैं उल्टा कर देता, 100 ग्राम चीनी और 10 ग्राम जल होता मान लो, और समांगी मिश्रण ही होता, तो अब विलेय कौन है? लड़का सोच रहा है, सोचने की क्या बात है, लिख तो रहा है। जो घटक कम मात्रा में वो विलेय, तो बेटा कम मात्रा में कौन है? जल है, तो यहां विलेय अब जल है, और विलायक कौन है? चीनी। तो ये बात ध्यान रख लेना, जो कम मात्रा में है वो विलेय है, और जो अधिक मात्रा में है वो विलायक है। यहां पर विलायक अब चीनी है, विलायक ठोस है। तो विलायक पहले क्या था? पहले विलायक जल था, तो विलायक द्रव था। विलायक ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। क्लियर? बात आगे करते हैं। विलायक की, विलयन की भौतिक अवस्था क्या होती है? भौतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस। विलयन की भौतिक अवस्था क्या होती है? विलयन की भौतिक अवस्था वही होती है जो विलायक की होती है। मतलब दोनों की भौतिक अवस्था एक ही होती है। सिंपल कहूं तो विलयन की भौतिक अवस्था वही होती है जो विलायक की है। नहीं समझे मेरे बात? समझ गए कुछ समझदार स्टूडेंट? तो ये विलयन दिख रहा है। पहले इसमें बताओ विलायक कौन है? चीनी। चीनी ठोस होती है, द्रव या गैस होती है? ठोस होती है। तो विलायक की भौतिक अवस्था है ठोस, यही विलयन की भौतिक अवस्था है। तो इस विलयन की भौतिक अवस्था ठोस है। अरे सीधी सी बात है, विलयन की भौतिक अवस्था उस पर डिपेंड करेगी जो घटक ज्यादा है। ज्यादा विलायक है, चीनी है, तो विलयन की भौतिक अवस्था ठोस है। तुम तो सिंपल सी बात है, कोई पूछे विलयन की भौतिक अवस्था, तो विलायक को देखो। अगर विलायक ठोस है तो विलयन की भौतिक अवस्था भी ठोस है। विलायक यदि द्रव है तो विलयन की भौतिक अवस्था भी द्रव है। क्लियर स्टूडेंट? कोई समस्या हो कमेंट में लिख देना। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगली टॉपिक, विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार। क्लियर? देखो स्टूडेंट्स, जो विलयन है, हाँ तो स्टूडेंट्स विलयन के प्रकार देखो, हम विलयन का वर्गीकरण करने जा रहे हैं कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो विलयन के प्रकार जो हम देखने जा रहे हैं, ये देखने जा रहे हैं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं विलयन के प्रकार, किसके आधार पर? विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। बेटा विलायक की भौतिक अवस्था भी मैं कह रहा था ठोस हो सकती है, द्रव हो सकती है और गैस हो सकती है। तो विलयन भी फिर तीन प्रकार के हो गए ना। एक विलयन हो गया ठोस विलयन,
जिसमें विलायक की भौतिक अवस्था क्या होगी? ठोस होगी। द्रव विलयन दूसरा, इसमें विलायक की भौतिक अवस्था क्या होगी? द्रव होगी, और विलयन की भी द्रव होगी। क्लियर? और तीसरा गैस विलयन, और गैस विलयन में भी विलायक की भौतिक अवस्था क्या होगी? गैस विलयन में गैस होगी। तो विलयन तीन प्रकार के हैं। किस आधार पर? विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। ठोस विलयन में विलायक की भौतिक अवस्था ठोस और विलेय की कुछ भी हो सकती है, ठोस द्रव गैस। द्रव विलयन में विलायक की भौतिक अवस्था द्रव और विलेय की कुछ भी हो सकती है, ठोस द्रव गैस। और गैस विलयन में विलायक की भौतिक अवस्था गैस और विलेय की कुछ भी हो सकती है, ठोस द्रव गैस। क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, मैं एक सारणी बनाता हूं और सारणी से समझना, और जो मैं ये सारणी बना रहा हूं ये पेपर की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर चीज को ढंग से समझना और समझ करके लर्न करें। ठीक है स्टूडेंट? तो हम एक सारणी बनाने जा रहे हैं। ये लो भाई, सारणी का पहला कॉलम क्रम संख्या, ठीक है। सारणी का दूसरा कॉलम विलयन का प्रकार या विलयन का नाम। सारणी का तीसरा कॉलम विलायक की भौतिक अवस्था, और सारणी का चौथा कॉलम विलेय की भौतिक अवस्था। अभी ये पता लगेगा पर इसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में एक कॉलम एग्जाम्पल का। किसके एग्जाम्पल क्या है इसको समझना पहले। तो एक सारणी तैयार कर रहे हैं भाई स्टूडेंट। पहला कॉलम क्रम संख्या का, क्रम संख्या 3 डाल देता हूं, 1 2 और 3। क्लियर? तुम बताओगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसमें। विलयन के प्रकार, अभी विलयन 3 तरह के बताए थे। पहला ठोस विलयन, दूसरा बताया था द्रव विलयन, और तीसरा बताया था गैस विलयन। बताओ, मैं तो कुछ नहीं कर रहा ना, बता चुका हूं विलयन के प्रकार। विलयन 3 तरह के हैं, ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन। तो बताइए विलायक की भौतिक अवस्था। आपको पता है ठोस विलयन में विलायक की भौतिक अवस्था क्या होती है? विलायक की भौतिक अवस्था तो ठोस होती है। और विलेय की भौतिक अवस्था क्या होती है? तुम्हें पता ही है, विलेय की भौतिक अवस्था ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। अभी बता के हटा हूं। द्रव विलयन में बताइए स्टूडेंट, विलायक की भौतिक अवस्था क्या होगी? द्रव। और विलेय की, लड़का ने कहा ठोस हो सकती है, द्रव हो सकती है, गैस हो सकती है। तो गैस विलयन में बताइए, लड़के ने कहा विलायक की भौतिक अवस्था गैस, विलेय की ठोस हो सकती है, द्रव हो सकती है और गैस भी हो सकती है। सारणी को बंद कर देते हैं। अब एग्जाम्पल, लड़का सोच रहा है किस चीज के एग्जाम्पल आएंगे, तो आप ढंग से समझ लेना भाई स्टूडेंट। देखो, हम ऐसे विलयनों के उदाहरण पढ़ने जा रहे हैं। मेरे शब्दों को ढंग से सुनना। मैं ब्लैक बोर्ड की तरफ देखता हूं, लड़कों की पढ़ाई बंद हो जाती है।
मतलब सबसे पहले एग्जाम्पल, तो ऐसे विलयन के एग्जाम्पल जिसमें विलायक ठोस हो और विलेय भी ठोस हो। बात को समझ लो, पेपर में क्वेश्चन आता है, यदि किसी विलयन में विलेय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्था ठोस है तो ऐसे विलयन का उदाहरण लिखिए। तो आपको एक एक उदाहरण सभी तरह के विलयनों के याद होने चाहिए। आपके पास एक विलयन है, ठोस विलयन है, जिसमें विलायक की भौतिक अवस्था तो ठोस है और विलेय भी ठोस है, मतलब विलायक और विलेय दोनों ही ठोस हों, ऐसा कोई एग्जाम्पल याद करो, सोचो, दिमाग पर जोर दो। मैं लिख रहा हूं, अब याद आ गया होगा, मिश्र धातु। जैसे मैं पीतल की बात करता हूं, तो पीतल जो होती है ये दो धातुओं का मिश्रण है, कॉपर और जिंक। सही है। अब कॉपर और जिंक दो धातु हैं, दोनों ही ठोस हैं, तो तुम समझ गए एक विलेय है और एक विलायक है। तो यहां पर पीतल इसका एग्जाम्पल हो सकता है ऐसे मिश्रण का, ऐसे विलयन का जिसमें विलायक ठोस हो और विलेय भी ठोस हो। पीतल में विलेय और विलायक दोनों ही ठोस होते हैं। दो धातु होती है ना, कॉपर और जिंक, 60-40%, 60% और 40%। अब दूसरा सोचो, ऐसे विलयन का उदाहरण जिसमें विलायक ठोस है और विलेय द्रव है। सोचो, विलायक ठोस और विलेय द्रव, सोचने में नहीं आ रहा है, सोचो, विलायक ठोस और विलेय द्रव, सोच लो, पूरा दिमाग लगा लो। विलायक ठोस होना चाहिए, विलायक ठोस होना चाहिए और विलेय जो होता है वो होना चाहिए द्रव। सोच लिया क्या? तो विलायक ठोस और विलेय द्रव, तो इसका एग्जाम्पल तुम जानते हो, तुमने एक सोडियम अमलगम का नाम सुना होगा। जो सोडियम अमलगम होता है ये सोडियम धातु और पारे का मिश्रण होता है। इसमें सोडियम धातु तो विलायक होती है, ये तो ठोस होती है, और पारा का तुमको पता ही है, पारा द्रव है। तो इसमें पारा तो है विलेय और सोडियम धातु जो है वो विलायक है। तो जो सोडियम अमलगम है ये सोडियम और पारे का मिश्रण है। क्लियर? ये इसका एग्जाम्पल, सबके एक एग्जाम्पल याद रखें। विलायक ठोस, विलेय गैस, विलायक ठोस होना चाहिए और विलेय गैस होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल देखो, जो पैलेडियम धातु है इस पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण होने पर, पैलेडियम धातु पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण, जैसे मान लो ये पैलेडियम धातु का टुकड़ा है, ये तो ठोस हो गया, विलायक हो गया। तो पैलेडियम धातु में क्या गुण होता है कि ये हाइड्रोजन गैस है, इसको अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण करती है, मतलब हाइड्रोजन गैस को ये अधिशोषित करती है। अधिशोषित का मतलब अपनी बाह्य सतह पर ग्रहण करती है। जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के कणों को अपनी बाह्य सतह पर ग्रहण करता है तो इसे बोलते हैं अधिशोषण। तो पैलेडियम धातु में क्या विशेषता है कि यह हाइड्रोजन गैस को अपनी पृष्ठ सतह पर ग्रहण कर लेती है, तो पृष्ठ सतह पर विलयन बन जाता है, समांगी मिश्रण बन जाता है, जहां पर हाइड्रोजन गैस जो है ये तो विलेय का काम करती है और पैलेडियम ठोस धातु किसका काम करती है? विलायक का। एग्जाम्पल को तसल्ली से अपने दिमाग में सेट करो। आगे बढ़े अपन। विलायक की भौतिक अवस्था द्रव और विलेय की ठोस, ये आप जानते हो, सोच लो। सोच लिया? जब मैंने विलायक द्रव बोला तो अपने दिमाग में तुरंत जल आना चाहिए कि विलायक तो जल हो गया भाई, विलायक तो जल ही हो गया ना, द्रव है ना। जल में अगर मैं ढंग से सोचना,
विलायक द्रव है और विलेय होना चाहिए ठोस। तो इसका एक एग्जाम्पल सोचो, अगर मैं जल में शर्करा का विलयन बनाऊं, शर्करा मतलब चीनी का, तो ये ठोस हो गया ना, विलेय चल जाएगा क्या? एग्जाम्पल क्लियर। और द्रव द्रव दोनों ही द्रव होने चाहिए, तो जल में एथेनॉल का विलयन, एथेनॉल, ये भी आपने देखा होगा, कईयों ने तो इसको टेस्ट भी किया है। नहीं समझे? समझ गए मेरी बात को? एथेनॉल जो होता है ये शराब होता है, तो जल में एथेनॉल मिलाते हैं तो समझ गए होंगे दोनों द्रव ही तो हैं। कहीं ने तो लॉकडाउन में किया यही है, इसको टेस्ट ही किया है। आगे बढ़ते हैं। द्रव गैस, विलेय गैस, द्रव विलायक। तो इसका एग्जाम्पल जल में ऑक्सीजन गैस का विलयन। क्लियर? जल में तुम्हें पता होगा ऑक्सीजन गैस घुली होती है, तो जो अपन पेयजल अपन पीते हैं ये एक विलयन है जिसमें ऑक्सीजन गैस विलेय होती है, और इसी ऑक्सीजन गैस से समुद्री जीव जंतु जीवित रहते हैं, वो ऑक्सीजन गैस ही ग्रहण करते हैं वो। क्लियर? अब आगे आ जाओ, जहां पर अपना विलायक तो गैस है, तो विलायक को ऐसा करते हैं नाइट्रोजन गैस मान लेते हैं, विलायक हो गया नाइट्रोजन गैस। अब विलेय चेंज करना है, विलायक तो गैस हो गया, विलेय ठोस, तो ऐसा करते हैं, उदाहरण नाइट्रोजन गैस में कपूर का ऊर्ध्वपातन होने पर ये बनता है। देखो जैसे ये कपूर का टुकड़ा है और ये आसपास नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन गैस तो क्या बन गई तुम्हारी? विलायक। अब जब कपूर उड़ेगा, उड़ता है ना कपूर, जब कपूर उड़ता है डायरेक्ट इसकी गैस बनती है, तो उसमें इसके छोटे छोटे कपूर के कण होते हैं जो ठोस कण है। तो कपूर का जब नाइट्रोजन गैस में जब कपूर का ऊर्ध्वपातन होता है, कपूर जब उड़ता है, तो वहां पर विलयन बनता है जिसमें विलायक तो होता है नाइट्रोजन गैस और विलेय होता है कपूर के ठोस कण। क्लियर? अब आ जाओ गैस द्रव, नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म का मिश्रण। क्लोरोफॉर्म को मैंने CH Cl3 लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि इसका फॉर्मूला है, आप क्लोरोफॉर्म लिख सकते हो। नाइट्रोजन गैस में जब क्लोरोफॉर्म उड़ता है तो उसकी छोटी छोटी बूंद, द्रव की बूंदें, क्लोरोफॉर्म को छोड़ दो वो भी उड़ेगा, तो उसकी छोटी छोटी लिक्विड बूंदें फैल जाएंगी। नाइट्रोजन गैस का क्लोरोफॉर्म के साथ क्या बन जाएगा? मिश्रण, विलयन बन जाएगा। और गैस गैस दोनों ही गैस, तो नाइट्रोजन गैस में O2 गैस का मिश्रण। ढंग से देख लेना ये एग्जाम्पल, और इन एग्जाम्पलों को आप ढंग से क्लियर करो, टाइम दीजिए, ठीक है? 1 मिनट सारणी को देखिए और नोट करना चाहे तो नोट कर लेना। चलो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। जो आज पढ़ाया जा रहा है इस वीडियो के अंत में इसकी PDF फाइल भी होगी। क्लियर? जिसमें से आप नोट कर सकते हैं। हाँ तो स्टूडेंट अब बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सांद्रता के बारे में। ये शब्द आपने पहले सुना होगा, कंसंट्रेशन, सांद्रता। सांद्रता क्या होती है बेटा? ये शब्द बहुत बार आता है, इस विलयन की सांद्रता इतनी है, इस विलयन की सांद्रता इतनी है। मतलब सांद्रता शब्द होता तो प्रयुक्त विलयन के लिए है, जहां विलयन है वहां सांद्रता है, विलयन नहीं तो सांद्रता नहीं। क्लियर? अच्छा, तो सांद्रता की बात करते हैं। सांद्रता क्या होती है देखो, इसको समझो। मैंने आपके सामने एक विलयन बनाया,
ठीक है, इसमें 100 ग्राम विलायक है। आपके सामने एक बिलियन बना रहा हूं, सांद्रता को ढंग से समझना। जिसमें 100 ग्राम विलायक है और 50 ग्राम विलेय है। ठीक है, तो ये बिलियन में मुझे बताओ विलेय कितना है, दिख रहा होगा 50 ग्राम। विलायक कितना है, 100 ग्राम। बिलियन कितना है, लड़के ने कहा 150 ग्राम। बिल्कुल सही, दोनों को जोड़ दूंगा तो बिलियन 150 ग्राम। अच्छा, मैंने ये पूछा कि विलायक के सापेक्ष विलेय कितना है, लड़के ने कहा आधा। मैंने कैसे हिसाब, विलायक 100 ग्राम है, विलेय 50 ग्राम है, तो विलायक के सापेक्ष विलेय आधा ही तो है। मैंने कहा मतलब आप कहने चाहते हो कि विलायक के सापेक्ष विलेय 50/100 है। हाँ, जब भी तो आधा आएगा। और मैंने कहा कि बिलियन के सापेक्ष विलेय कितना है, बिलियन 150 ग्राम है, विलेय 50 ग्राम है, तो बिलियन के सापेक्ष तो विलेय 1/3 है। तो बिलियन के सापेक्ष विलेय कितना है, 50/150। दोबारा सुन लो, विलायक के सापेक्ष विलेय आधा ही तो है भाई। विलायक 100 ग्राम, विलेय 50 ग्राम, तो विलायक के सापेक्ष विलेय है आधा, मतलब 50/100। और बिलियन के सापेक्ष, जो सापेक्ष होता है ना तो वो नीचे जाता है। बिलियन के सापेक्ष, बिलियन 150 ग्राम है, विलेय कितना है 50 ग्राम, तो 50/100, 1/3। ये दोनों ही सांद्रता है। मतलब सांद्रता क्या होती है, सांद्रता होती है विलायक के सापेक्ष या बिलियन के सापेक्ष विलेय की मात्रा होती है। ये दोनों सांद्रता है। मतलब सांद्रता विलायक के सापेक्ष या विलेय के सापेक्ष विलेय, विलायक के सापेक्ष या बिलियन के सापेक्ष विलेय की मात्रा है। अरे सिंपल क्या हो, सांद्रता विलेय की मात्रा है विलायक या बिलियन के सापेक्ष। क्लियर? अच्छा, तो हम पढ़ेंगे अब सांद्रता के प्रकार। सांद्रता के प्रकार। क्लियर स्टूडेंट? सांद्रता के प्रकार आप पढ़ने वाले हो। देखो इधर सामने समझो, सांद्रता आप यहां कई प्रकार की पढ़ोगे, 8-9 प्रकार की सांद्रताएं पढ़नी है। इसमें से एक न्यूमेरिकल पेपर में 100% आता है। इसलिए जो मैं ये सांद्रता के प्रकार पढ़ाने जा रहा हूं, इन्हें ढंग से क्लियर कर लेना। तो चलो सांद्रता के प्रकार पढ़ते हैं। सबसे पहली सांद्रता पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान प्रतिशत। पहली सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत, जिसका सिंबल है स्मॉल w बटे कैपिटल W प्रतिशत। ये इसका सिंबल है। देख लो सिंबल कितना अजीब है, स्मॉल w बटे कैपिटल W प्रतिशत। तो ये है पहली सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत। होती क्या है, मान लो एक 500 ग्राम विलियन है आपके पास। ठीक है, विलियन कितना है 500 ग्राम, और उस विलियन में विलियन है 500 ग्राम, विलेय जो है वो मान लो 50 ग्राम है। 500 ग्राम विलियन में विलेय 50 ग्राम है। चूंकि जमा दी, तो मुझे बताओगे गणित वाले स्टूडेंटों, बायोलॉजी वाले ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, 1 ग्राम विलियन में विलेय कितना होगा? अरे 50/500 होगा। जब एक के लिए ज्ञात करते हैं तो भाग दे देते हैं, इतने ग्राम ही तो आएगा भाई। 500 ग्राम विलियन में विलेय 50 ग्राम, तो 1 ग्राम विलियन में विलेय कितना आएगा? 50/500 ग्राम। तो मुझे ये बताओ 100 ग्राम विलियन में विलेय कितना आएगा?
लड़का ने कहा कि हम तो शुरू में ही बता देते। मैंने कि कैसे? 10 ग्राम होगा साहब। मैंने क्यों? कि भाई 500 ग्राम बिलियन में सोच 500 ग्राम बिलियन में बिले 50 ग्राम है तो 100 ग्राम में 10 ग्राम ही तो होगा। है का? 500 ग्राम बिलियन में बिले 50 ग्राम तो 100 ग्राम में 10 ग्राम, 200 में 20 ग्राम कदे। तो 500 ग्राम बिलियन में बिले कितना हो जाएगा? लड़के ने कहा 50/500 गुना 100 ग्राम, मतलब काट दिया 10 ग्राम आ गया। सही है क्या? अच्छा, लड़का कह रहा है चूंकि क्यों जमाई? मैंने की तुम्हें ये समझानी है। लोग ये कहां समझाई? मैंने की बेटे एक बार बताओ मुझे। सही है, 100 ग्राम बिलियन में बिले इतने ग्राम है। मैं इस ग्राम को हटा करके इंटेलिजेंट बालक बताइए परसेंट लगा सकता हूं क्या? लड़का कह रहा क्यों? मैंने की देख भाई, अगर कोई राशि 100 में से ज्ञात की जाए, तू यहाँ 100 ग्राम बिलियन में बिले देख रहा है, और किसी चीज को अगर 100 के 100 में देखते हैं तो वो प्रतिशत में होती है। तेरे पेपर में 100 में से 80 नंबर आए, कितनी परसेंट बनी है? 80। जब ये 100 में से इतने ग्राम आया तो इतने परसेंट भी तो आया। अरे किस गणित कहती है यार, कोई भी चीज 100 में से ज्ञात करते हैं तो वो प्रतिशत में होती है, तो मैं प्रतिशत लगा सकता हूं। और ये जो प्रतिशत आ रही है यही द्रव्यमान प्रतिशत है। लड़का कह रहा है मतलब क्या है? मतलब मैं ये कहता हूं शॉर्ट में, द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला याद रखिए। कैसे? बिले का द्रव्यमान, बिले का ये नहीं है 50 ग्राम बिले, बटे बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन 500 ग्राम है, इंटू 100। ये आ गई द्रव्यमान प्रतिशत, बिले की द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला आया, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, पूरा नहीं शॉर्ट में लिख देता हूं, बिले का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान इनटू 100% में आएगा। तो बिलियन का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान इनटू 100, ये है बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशत। अरे यार क्या पढ़ रहे हैं अपन? सांद्रता। ये बिलियन की मात्रा ही तो है, ये द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता है तो बिलियन की मात्रा ही तो है। तो ये है बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशत। क्या फॉर्मूला है? बिलियन का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान इनटू 100%। फॉर्मूला रट लो, द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला बिलियन का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान इनटू 100। अब W/W यही तो कह रहा है, बिलियन का वेट बटे बिलियन का वेट इनटू 100। क्लियर? इस पे न्यूमेरिकल वॉल्यूम परिभाषा दे सकते हो आप। लास्ट में जो लिख रही थी लाइन, ध्यान है क्या? 100 पचों की जमाई थी, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित बिले की मात्रा, यही तो लास्ट में ज्ञात की थी, बराबर द्रव्यमान प्रतिशत ही तो लिख रही थी। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? इस 100 ग्राम बिलियन में है, 100 ग्राम बिलियन, बिलियन 100 ग्राम है, तो बिलियन का जो द्रव्यमान होगा वही तो द्रव्यमान प्रतिशत होगा। यहां से बना ले फॉर्मूले से परिभाषा। बिलियन अगर 100 ग्राम है तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित बिले का द्रव्यमान, बिले की ग्राम में मात्रा। एक बात और क्लियर कर लो, बिले का द्रव्यमान ग्राम में और बिलियन का द्रव्यमान भी इकाई में, ग्राम में। तो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित बिले की ग्राम में मात्रा, बिले का द्रव्यमान क्या कहलाता है? द्रव्यमान प्रतिशत। मैं इस पे न्यूमेरिकल बोलता हूं, लिखो। लिखिए क्वेश्चन,
और सॉल्व कीजिए। फॉर्मूला याद है ना, बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 1, 500 ग्राम बिलियन में बिले 60 ग्राम है। 500 ml बिलियन में बिले 60 ग्राम है। थोड़ा कठिन बना देते हैं तो बिलियन तो बिले की द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि बिलियन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति ml है। क्वेश्चन लिख रहा है सामने, ढंग से अध्ययन करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। ठीक है, मैं बताता हूं। देखो इधर, लड़के ने दिमाग लगाया, नहीं हुआ, क्योंकि उसने फॉर्मूला पढ़ा कि साहब द्रव्यमान प्रतिशत निकालनी है बिलिय की, तो उस द्रव्यमान प्रतिशत का आपने फॉर्मूला बताया। बिलिय का द्रव्यमान ग्राम में है ना, बटे बिलियन का द्रव्यमान, केमिस्ट्री में ग्राम चलता है, इनटू 100%। लड़का ढूंढ रहा है, मैंने के ऐसे मत ढूंढ, पहले उसने क्या दिया है ये देख। लड़के ने कहा कि बिलियन दिया है 500 ml, 500 ml बिलियन। मैंने कि बिलियन का द्रव्यमान दे तो दिया, कई लड़के सोचने दे दिया। बेटा ml आयतन होता है, आयतन का मात्रक होता है। द्रव्यमान का मात्रक तो ग्राम किलोग्राम होता, ये तो द्रव्यमान नहीं है, ये तो है आयतन। तो गधों, उसने हमें दिया है बिलियन का आयतन। क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं, इसी तरह से आपको पेपर में करना है, हर चीज लिखो। बिलियन का आयतन दिया है 500 ml। फिर आगे पढ़ो, बिले 60 ग्राम। हाँ, ये बिले का द्रव्यमान है, ग्राम देख करके समझ गए। 60 ग्राम। बिलिय की द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करनी है। बिलियन का घनत्व भी दिया है, उसको भी नोट कर लेते हैं। बिलियन का घनत्व कितना दिया है? 1.2 ग्राम प्रति ml। मैंने कि अब तो कर लो। लड़का कह रहा नहीं होगा। मैंने क्यों? साहब बिलिय को द्रव्यमान है। मैंने की है। बिलियन को द्रव्यमान ना है। मैंने क्यों? लड़का कह रहा है बिलियन का आयतन है और बिलियन का घनत्व है। तो मैंने की पागल है का? बिलियन का द्रव्यमान निकाल ले। कैसे? तुमने पढ़ा होगा घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। बेटा जब बिलियन का घनत्व है, दे रखा है ना, बिलियन का आयतन है, तो द्रव्यमान नहीं ज्ञात कर सकता क्या? अरे घनत्व और आयतन का गुणा कर दे, द्रव्यमान आ जाएगा। बुद्धि काम कर रही है। बिलियन का द्रव्यमान निकाल लो, घनत्व बिलियन के घनत्व में गुणा कर दो, बिलियन के आयतन का करना गुणा। अरे गुणा करो। घनत्व कितना है? 1.2 ग्राम प्रति ml। आयतन कितना है? 500 ml। मैंने ml से ml कट गया, 600 ग्राम आ जाएगा। मैंने अब तो दोनों चीज है, अब तो सॉल्व कर ले। नहीं साहब आप करो, सॉल्व करो, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो क्वेश्चन नंबर 1 डाल करके। क्लियर? लड़कों खुद करो, ज्यादा बढ़िया रहेगा मेरे करने के बजाय।
मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको करना है दिमाग लगाना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, चलो भाई इसको मिटा देते हैं। मुझे वीडियो कंप्लीट देखी मिलनी चाहिए तुम्हारे द्वारा, वीडियो बीच में नहीं छोड़नी है। हम तो मेहनत कर रहे हैं और आप मौज मारे, ये भी गलत है। 400 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलेय उपस्थित है, तो इस विलयन के विलेय की द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। लो भाई अब तो और भी सरल दिया है, इसको कर लोगे, पॉज करो, स्टार्ट करो। करता हूं मैं, कर लिया बहुत है। हाँ भाई क्या करना है, दिया क्या है, विलायक दिया है 400 ग्राम, पढ़ाई ली लड़के ने, तो ग्राम, तो ये तो हो गया विलायक का द्रव्यमान। ऐसे ही करना है पेपर में जैसे मैं कर रहा हूं। 100 ग्राम विलेय, तो विलेय का द्रव्यमान, ये 100% गलत किया है आपने। 100 ग्राम, मैंने कि बेटा बिलियन का द्रव्यमान कितना है, लड़का कह रहा है बिलियन का द्रव्यमान 400 + 100 बराबर 500 ग्राम। अरे जब तुम द्रव्यमान प्रतिशत निकालोगे तो बिलियन का द्रव्यमान चाहिए, लड़के कर रहे हैं 100/400, गलत है। द्रव्यमान प्रतिशत निकालो विलेय की, विलेय का द्रव्यमान, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, चलो लिख देता हूं। क्या फॉर्मूला था, विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100%। विलेय का द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम, विलेय 100 ग्राम तो है। बिलियन का द्रव्यमान है 500 ग्राम इंटू 100, सॉल्व करके लेना। आगे बढ़े, इंटरेस्ट आ रहा है। चलो भाई दोनों क्वेश्चन में से एक भी सही नहीं, शायद तीसरा क्वेश्चन सही हो जाए। सही है, ठीक है। तो भाई अगला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, लिखो। तैयार हो अगले क्वेश्चन के लिए? लो भाई साहब ये भी गलत करेंगे हम। लिखो क्वेश्चन, 5% स्मॉल w बटे कैपिटल W। सिंबल देख के लगा लो, ये द्रव्यमान प्रतिशत है। प्रतिशत W/W क्या प्रदर्शित कर रहा है, द्रव्यमान प्रतिशत को सिंबल याद है ना। 5% W/W का, शर्करा का 200 ml बिलियन बनाने के लिए आवश्यक शर्करा की ग्राम में मात्रा, या ऐसे लिखता हूं, आवश्यक शर्करा का द्रव्यमान बताइए। हाँ भाई करते हैं, पहले तो बताओ विलेय कौन है, लड़का सोच सकता है शर्करा। विलायक कौन है, कुछ नहीं कहा तो विलायक पानी है। तो शर्करा का विलयन बनाया है, शर्करा का द्रव्यमान, शर्करा विलेय है, दिमाग लगा लो।
कैसे करें कैसे करें। लड़का ने कहा दिया क्या है, मैंने की ये दी है 5% W/W का शर्करा, तो शर्करा की दी है, मतलब शर्करा विलेय है, तो शर्करा का हमें क्या दिया है, द्रव्यमान प्रतिशत। W/W का मतलब कितनी दी है, 5%। 200 ml बिलियन, मतलब बिलियन का आयतन दिया है। ज्यादा कठिन हो जाएगा, इसको ऐसा कर लो 200 ग्राम बिलियन, ठीक है। तो बिलियन का द्रव्यमान कितना दिया है स्टूडेंट, बताओ, 200 ग्राम। क्लियर। और शर्करा का द्रव्यमान, मतलब एक तरह से विलेय का द्रव्यमान बताना है, विलेय तो है, तो शर्करा का द्रव्यमान ज्ञात करना है। लड़का कह रहा है रास्ता वही मिलेगा फॉर्मूले में। मैंने की क्या फॉर्मूला है, लड़का ने बताया कि फॉर्मूला पढ़ाया, शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान, ये तो ज्ञात करना है, विलेय तो है शर्करा, बटे बिलियन का द्रव्यमान, और N2 में 100%, यही फॉर्मूला था। द्रव्यमान प्रतिशत है 5%, है या नहीं है। विलेय का द्रव्यमान है, विलेय का द्रव्यमान कहाँ है, ये रही ना शर्करा, विलेय तो है, ये तो ज्ञात करना है। अच्छा, ढूंढ रहा था मैं इसे, विलेय का द्रव्यमान साहब ज्ञात करना है। दिख रहा है कि नहीं, क्या दिख जाएगा। अरे यार सीधे से कहूं मैं, ये 5% है, बिलियन का द्रव्यमान है या नहीं है। कितना है बिलियन का द्रव्यमान, 200 ग्राम, इंटू 100 सॉल्व कर लो ना, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। 100 दूनी 200, 5 दूनी 10, 10 ग्राम आएगा, 10 ग्राम आएगा। लड़का कह रहा है मैं तो डायरेक्ट कर लेता, मैंने कैसे है, अरे बिलियन 200 ग्राम है, उसमें 5% शर्करा है, 200 का 5%, 10 ही तो आएगा। ऐसे करो ना, गलती नहीं होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट और लाइक करें, वीडियो कंप्लीट देखें, तभी ये चैप्टर आगे समझ में आएगा। हम हमारी तरफ से बहुत ही धीरे धीरे आसानी से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें आपका भी रेस्पॉन्स मिले, ये हमारे लिए भी बेहतर रहेगा। हमें भी इच्छा करेगी कि आपके लिए और मेहनत करके और बढ़िया ढंग से आपके सामने टॉपिक को डाला जाए, जिससे आपको समझ में आ सके। लॉकडाउन चल रहा है, आप घर बैठे हुए हैं, फ्री हो, थोड़ी सी मेहनत करें, ये आगे पढ़ाई आपके काम आएगी। तो टाइम को वेस्ट ना करके मेहनत करें, इतना कोई कठिन नहीं है, आप चाहो तो सब कुछ संभव है। आप कोशिश करें, हम आपके साथ हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9982478880। दोबारा बोलता हूं, 9982478880। आप मुझसे नोट्स के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। और अंत में मैंने कहा था इस चैप्टर की पीडीएफ, तो ये आपकी स्क्रीन पे इस चैप्टर की पीडीएफ डली हुई है, चाहे तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं, और मैंने इस तरह से पढ़ाया है कि चाहे तो आप साथ साथ भी नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो को कंप्लीट देखना, लास्ट रिक्वेस्ट, लाइक और कमेंट जरूर करने हैं, ठीक है स्टूडेंट। ओके, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, सॉरी।